सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में कैलेंडर के जो क्वेश्चन बच गए थे, आज हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जहाँ तक ये कैलेंडर का लास्ट ही पार्ट होगा। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। 9 जून 1857 1857 को मंडे था, या मंडे हो तो 10 जून 1980 1980 को कौन सा दिन होगा। तो ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में निकालना देखा था। रिवीजन के लिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मंथ की कोडिंग क्या होगी, एक बार रिवाइज कर लो। 0 3 दूनी 6। तो ये क्या होगी, जनवरी और फरवरी की। ये नीचे वाली किसके लिए, लीप ईयर के लिए, और ऊपर वाली क्या होती है, नॉर्मल ईयर के लिए। इसका मतलब नॉर्मल ईयर में यदि जनवरी की कोडिंग लेनी होगी तो हम 0 लेंगे, और फरवरी की लेनी होगी तो 3 लेंगे, और लीप ईयर में यदि जनवरी की कोडिंग चाहिए हमको तो 6 लेंगे और फरवरी की 2 लेंगे। अब इसके लिए मैंने फिर पूरा आपको 10 नंबर वाला बताया था कैसे, 36 14 62 50 और 35। 0 3 दूनी 6, 36 14 62 50 35, 3614625035। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और मैंने आपसे बोला था कि अक्टूबर के नीचे 0 आएगा और सितंबर के नीचे 5, क्योंकि एस जो है वो थोड़ा सा 5 जैसा दिखता है और ओ 0 जैसा। ठीक, अब इसके बाद मैंने एक और कोडिंग आपको बताई थी, वो सेंचुरी ईयर की। तो मैंने क्या बोला था, लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जिनमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वहां से शुरू करेंगे। तो जैसे 1600 की तो कितनी मानेंगे इसकी हम कोडिंग, 6। इसके बाद वाले की कितनी, 4। इसके बाद वाले की 2, और इसके बाद वाले की कितनी, तो 0। और फिर 2000 से फिर वही कंटिन्यू कर देंगे कि इसकी 6 हो जाएगी 2100 की। ठीक, तो याद रखना है लीप ईयर की, लीप सेंचुरी ईयर की हमको क्या माननी है, 6। उसके बाद दो दो अपन माइनस करके लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो उन्होंने बोला है 9 जून 1857 1857। मैंने बताया था क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो डेट लगेगी 9। अब जून की कोडिंग देखिए क्या दी है, 4, तो +4 करेंगे हम। फिर इसके बाद कौन सी सेंचुरी चल रही है, 1800 + 57 हुआ तो 1800 वाली सेंचुरी। तो 1800 की कोडिंग कितनी, 2। 57 ईयर्स हुए हैं, और इन 57 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे वो आप कैसे निकालोगे। यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ, ये 57 और डिवाइडेड बाय कैसे करेंगे हम, 4। लीप ईयर निकालने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना है, और जितना भी हमारा क्वोशेंट मतलब भागफल आएगा वही लीप ईयर होंगे। तो 4 से एक बार जाएगा 4, 17, 4 से 4 बार जाएगा 16। अब ये जो रिमाइंडर बच रहा है इससे हमको कुछ भी नहीं लेना देना, मतलब है हमको क्वोशेंट से। क्वोशेंट मतलब भागफल से। तो जितना भी आया उतने क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। तो इसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 14। अब देखो क्या होता है, आप फॉर्मूला याद करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें जब क्वेश्चन में ही दी हैं आपको याद करने की ज़रूरत क्या है। डेट ये है, ये महीना मतलब मंथ कोड, 1800 + 87 ये ऐसे बनेगा ना, 1800 + 57। यदि ये ऐसे बनेगा तो 1800 सेंचुरी है, तो उसकी कोडिंग हमने ले ली। उसके बाद ये टेंस तक के जो भी नंबर होंगे, जैसे 57 तो हमने 57 लिया, और इन 57 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे वो बस आपको एक्स्ट्रा निकालना, और सबको किससे डिवाइड कर दीजिए, 7 से। तो कितना आ जाएगा आपका, इनका जब आप सम करोगे तो 86 डिवाइडेड बाय कितना, 7। 7 से आप काटो, 7 से एक बार जाएगा तो 16 बचेगा, 7 से दो बार तो 14 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था दूसरा दिन कौन सा होगा, मंगलवार। लेकिन ये तो हमारे हिसाब से बिल्कुल एक्चुअल डेट आई, और मैंने बोला था जब भी डबल डेट वाला कैलेंडर होगा वो वास्तविक नहीं होता, वो आभासी होता, वो मन से कुछ भी दे देते हैं। तो हमारे हिसाब से क्या आया, मंगलवार। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उस दिन कौन सा दिन था, सोमवार। इसका मतलब यदि हमको मंगलवार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, -1 डे कर देंगे। तो यहाँ से हमको पूरा समझ में आ जाता है कि हमको करना क्या है। तो अगली बार हम फिर से निकालेंगे, कैसे, 10 जून 1980 का। तो 10 जून 1980 का निकालिए। तो 10 जून 1980 में क्या हो जाएगा, 10 तारीख, जून की कोडिंग क्या हो जाएगी, 4।
1900 मतलब 19 सेंचुरी हमारा क्या हो जाएगा उसकी कोडिंग, देखिए ये लिखिए 0, फिर उसके बाद कितने साल हुए 80, और 80 सालों में कितने लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 20 बार, और इन सभी को जोड़ के किससे हमको डिवाइड करना है 7 से। अब 7 से मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, लीप ईयर जब काउंट करते हैं तो कोशेंट मतलब भागफल देखते हैं, जैसे 80 में 4 से कितनी बार भाग गया। लेकिन जब हम डेज काउंट करते हैं, जैसे ये दिन निकाला मंगल, तो ये क्या देखते हैं हम कि रिमाइंडर कितना बचा है, ठीक। तो 80 20 100 110 114 डिवाइडेड बाय 7, 7 से आप काटिए, 7 से एक बार जाएगा बचेगा 4, 44, 7 से 6 बार मतलब 42, तो कितना बच जाएगा, फिर से 2 बचा, इसका मतलब कौन सा, मंगलवार आया। लेकिन हमको मालूम है कि यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आएगा उससे -1 करना पड़ेगा, तो मंगलवार से एक दिन कम कर दो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, सोमवार। तो ऑप्शन में देखिए आप, तो आपका आंसर सोमवार जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शंस में थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा, ऑप्शंस बुक में गलत दिए थे, लेकिन आंसर आपका सोमवार ही होगा, इसलिए मेरे भी ऑप्शन मैंने बुक जैसे ही कर दिए थे, तो ये मंडे आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने की 10 तारीख को शुक्रवार मतलब फ्राइडे है, यदि किसी महीने की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ती है, फ्राइडे के 2 दिन बाद क्या पड़ती है 10 तारीख, तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन ने क्या बताया कि जो 10 तारीख है वो फ्राइडे के 2 दिन बाद पड़ती है। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझिए, जब भी यहाँ पर 2 दिन बाद बोला जाएगा कैलेंडर में, यदि उन्होंने बोला है 2 दिन बाद, इसका मतलब होता है दूसरा दिन। तो जो 10 तारीख है वो शुक्रवार के दूसरे दिन पड़ेगी, मतलब 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार से दूसरा दिन काउंट करो, अगला दिन शनिवार और दूसरा दिन रविवार, इसका मतलब 10 तारीख को हो गया रविवार। तो उन्होंने क्या बोला है, उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो करना क्या है, अब पूरा या तो आप 10 दिन काउंट कीजिए, और नहीं तो ये देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है 10 का। अब 10 दिन हमको पूरे काउंट ना करने पड़े तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 दिन हमारे 7 दिन के बाद रिपीट होने लगते हैं डेज, तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए तो आप देखोगे 7 से एक बार भाग जाएगा 10 में, लेकिन शेष कितना बच जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो रविवार पड़ा है, अब ये आगे की डेट है, तो ये 3 क्या आया है, आपको रविवार से 3 दिन बढ़ाने हैं, तो संडे में 3 दिन आप ऐड करके देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपका बुधवार। समझने की चीज़ क्या है यहाँ पर, आपको ये देखना है कि उन्होंने बोला शुक्रवार के 2 दिन बाद, इसका मतलब तीसरा दिन नहीं होता, 2 दिन बाद मतलब कैलेंडर में दूसरा दिन होता है। जब भी आप क्वेश्चन कैलेंडर के लगाएंगे तो ये 2 दिन बाद मतलब दूसरा दिन आपको समझना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो 3 हमारा निकल के आया, ये क्या आया है कि ये जो रविवार था इससे हमको 3 दिन आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि डेट आगे की है। यदि पीछे की डेट पूछी होती तो रविवार से 3 दिन हम माइनस करते। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ हो या हुआ था, तो 29 फरवरी 1950 तक कुल कितनी बार अपना बर्थडे उसने मनाया होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब आपको मालूम होगा कि 29 फरवरी ये कब पड़ती है, ये लीप ईयर में पड़ती है, और लीप ईयर कब होता है, हर चौथे साल होता है। तो 1936 से 1950 तक आप ये देखिए कि कितने साल हो गए, पूरे पूरे 14 ईयर्स हो गए। अब आपको क्या करना है, इन 14 ईयर्स में केवल अब आप ये देख लीजिए कि लीप ईयर कितने पड़े। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है, लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमको सालों का डिफरेंस दिया हो या जितने भी साल हों उसमें कितने का हम डिवाइड कर देते हैं, 4 से हम उसमें डिवाइड कर देते हैं, और जो भी हमारा कोशेंट मतलब भागफल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वही तो हमारे लीप ईयर होते हैं। और रिमाइंडर से हमको इसमें कोई मतलब नहीं होता। तो आप 4 से जब 14 में भाग देंगे, ऐसे करके देख लीजिए, तो 4 से 3 बार जाएगा। अब जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है उसको बचने दीजिए, कितने आए
3। इसका मतलब 14 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 3 लीप ईयर पड़ेंगे। और उसका बर्थडे जो है वो भी कितनी बार उसने मनाया होगा? 3 ही बार मनाया होगा ना, क्योंकि 29 तारीख 1936 से 1950 तक केवल 3 ही बार आई होगी। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सुधीर के पिता की स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति 50 साल का हो जाता है, मतलब उसको हम गोल्डन जुबली टाइप जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। 1992 में फ्राइडे को मनाई गई है। कब मनाई गई? 1992 में फ्राइडे को कौन सा उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है? 50th, मतलब 50वां। तो उनका जन्म मतलब उनका बर्थ पूछ रहे हैं, वो किस दिन हुआ होगा? अब आप देखिए, यदि अब ये उनकी स्वर्ण जयंती मन रही, मतलब अब वो 50 साल के हो गए। पैदा कब हुए होंगे? ऑब्वियस सी बात है 50 साल पहले। तो हमको क्या करना है, 50 साल जो पीछे वो रह गए हैं, मतलब जो 50 साल के हुए हैं, तो 50 साल जो पिछले उन्होंने गुजारे हैं, हमको उसका लेखा जोखा तैयार करना है। अब कैसे करना है? आपको ध्यान होगा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मल डेज 360, नॉर्मल जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, और लीप ईयर होता है 366 डेज का। मैंने ऑड डेज निकालना आपको बताए थे। इसमें जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब ये एक ऑड दिन होगा। और ये इसमें 7 से जब डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब 2 ऑड डेज होंगे। ये होता क्या था, मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष में पहला दिन और अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2012 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये एक दिन बढ़ा। इसका मतलब हमको क्या, पूरे साल भर के दिन तो काउंट नहीं करने पड़े, डायरेक्ट हमने बता दिया। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, यदि 1 जनवरी 2012 लीप ईयर है, कुछ सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा? 2 दिन बढ़ जाएंगे, मंगलवार और बुधवार, मतलब बुधवार होगा। तो हमको पूरा साल कैलकुलेट करना पड़ा क्या 366 दिन में? हमने डायरेक्ट बता दिया ना। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ईयर हमको पूरा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ईयर में केवल एक दिन बढ़ाना है, और लीप ईयर में हमको कितने दिन बढ़ाना है? 2। अब पीछे जाएंगे तो हम कम करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे जाना होता, मतलब 50 साल आगे की बात होती तो हम बढ़ाते। अब 50 साल पीछे की बात है तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन 50 सालों में लीप ईयर कितने पड़े, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से इसमें भाग दे के देखिए कितनी बार जाता है। जितना कोशेंट मतलब भागफल आएगा वही लीप ईयर होंगे। 4 से एक बार जाएगा तो बच जाएगा 1, 10, 4 दूनी 8। अब जो रिमाइंडर बच रहा है वो बचने दीजिए। अब इन 50 सालों में से यदि 12 लीप ईयर होंगे तो कितने बचे? 38। ये नॉर्मल ईयर होंगे आपके। 50 में से 12 लीप ईयर होंगे तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 30। देखिए समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसके बाद जब आप करोगे तो मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे आपका आंसर आने में। मैं समझाता हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लीप ईयर 12 होंगे, तो 50 में से 12 जाएंगे कितने? 38 नॉर्मल ईयर होंगे। अब मैंने आपको बताया था लीप ईयर में कितने दिन ऑड होते हैं? 2। तो 12 सालों में कितने दिन उसके पास बच गए होंगे? 24। और नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है? 1। तो 38 सालों में कितने ऑड डेज हो गए होंगे? 38। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे 50 साल कैलकुलेट नहीं करने हैं। आपको कितने करने हैं? ये 24 लीप ईयर वाले दिन और 38 नॉर्मल ईयर, और इनको हम बैक ले जाएंगे पीछे। इन दोनों को ऐड कर दो, तो अपन को इतना भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? मैंने बोला था 7 दिन बाद तो रिपीटेशन होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा उसको 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा हमें उससे मतलब होगा। तो देखिए 8 4 12, 2 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब क्या है, हमको इस शुक्रवार से 62 दिन पीछे जाना है। लेकिन हम 62 दिन तो पीछे जाएंगे नहीं, 62 डेज। हम तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 7 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 7 से। 7 से 8 बार जाएगा, 56। बच जाएगा कितना? 6। तो रिमाइंडर क्या बचा, अब आप ये देखिए 6 बचा। बात हो रही है कब की? 1992 फ्राइडे की।
जाना कब है हमको? 50 साल पहले। अब पहले जाना है तो हम क्या करेंगे? शुक्रवार में से ये 6 दिन माइनस कर देंगे। तो या तो आप काउंट कर लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे करोगे काउंट? शुक्रवार से पहला दिन हो जाएगा पीछे, अब अपन पीछे जा रहे हैं गुरुवार, उसके पहले बुधवार, फिर क्या आया होगा? मंगलवार, फिर आया होगा सोमवार, रविवार और शनिवार। 6वां दिन क्या? शनिवार। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो किस दिन पैदा हुए थे? शनिवार के दिन। तो समझ में आया क्या किया? स्वर्ण जयंती बोला है मतलब ये 50 साल के हो गए हैं अभी। उन्होंने बोला जन्म किस दिन हुआ था, तो जन्म 50 साल पहले हुआ होगा। हमको इन्हीं 50 साल का पूरा लेखा जोखा निकालना है। तो हमने देख लिया 50 में 12 लीप ईयर पढ़ेंगे, 38 नॉर्मल ईयर पढ़ेंगे। लीप ईयर में 2 दिन ऑड रहते हैं तो टोटल 24 दिन ये हो जाएंगे, और नॉर्मल ईयर में 1 दिन ऑड होता है तो 38 ऑड डेज हमारे पास नॉर्मल ईयर के बचेंगे। तो कुल मिलाकर कितने दिन? 62 दिन, 62 डेज हुए। इसका मतलब हमको शुक्रवार से 62 दिन पीछे जाना है, लेकिन हम 62 दिन भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर 7वें दिन तो कुछ ना कुछ रिपीटेशन हुआ होगा, होता ही है कुछ ना कुछ। क्या उसमें? तो 7 से हमने डिवाइड करके देखा तो हमारे कितने दिन निकल के आए? 6। इसका मतलब हमको शुक्रवार से 6 दिन पीछे जाना है। हमने 6 दिन पीछे चले गए तो क्या मिल गया आपको? शनिवार मिल गया। देखिए शुक्रवार से यदि आप 7 दिन पीछे जाते तो शुक्रवार मिल जाता, तो शुक्रवार से 6 दिन पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? शनिवार ही मिलेगा ना। तो जब आप करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए कितना लड्डू क्वेश्चन है। महीने की तीसरी तारीख मतलब 3 तारीख को क्या है? फ्राइडे है। तो उन्होंने क्या बोला? 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन। इसका मतलब 21 तारीख से चौथा दिन बोला है उन्होंने। मैंने बोला था बाद बोले तो इसका मतलब ये मत समझना कि बाद में 5वां दिन, मतलब बाद चौथा दिन बोला मतलब 5 दिन हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। बाद हो कुछ भी हो, चौथा बोला मतलब हमको चौथा। तो 21 से चौथा कौन सा होगा? 22, 23, 24 और 25। मतलब हमसे किस तारीख की बात करना है? वो 25 की। इस दिन कौन सा दिन होगा ये निकालना है। डिफरेंस कितने का? देखो 22 का। डिवाइड कर दो किससे? 7 से। देखो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 7 या 21 होता है। 22 में भाग देना तो 1 बच जाएगा। तो फ्राइडे में 1 क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। फ्राइडे में 1 जोड़ोगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा? सैटरडे, मतलब शनिवार। कोई दिक्कत? तो क्या किया हमने? 3 तारीख को था शुक्रवार, 3 को फ्राइडे, 21 के बाद चौथा दिन, 21 में 4 जोड़ दो 25 हो जाएगा। ठीक। तो 25 तारीख को पूछा है, हमने निकाला डिफरेंस, 22 दिन का डिफरेंस आया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। अब ये आप सोच रहे होगे कि ये ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो 3 तारीख की बात थी, आगे आएगी ना 21 तारीख उसी महीने की। तो आगे आने वाली चीज को यदि हम बोलेंगे तो ऐड करेंगे, यदि आगे आने वाला दिन वो पूछेंगे, यदि पीछे का पूछेंगे तो ये जो 1 आया वो माइनस कर देते। तो फ्राइडे में 1 ऐड कर दिया, सैटरडे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, 9 दिन पहले, बिफोर 9 days, मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल गुरुवार मतलब थर्सडे। अब गुरुवार को वो बृहस्पतिवार भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? मतलब इतना इजी क्वेश्चन। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब 9 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 9 दिन पहले बोला मतलब, मैंने बोला था पहले बोले बाद में, इसका मतलब 9वां दिन ही बोल रहे हैं वो। तो 9th डे की बात चल रही, तो आज से 9 दिन पहले तक में दिन कितने हुए? 9 दिन। और उस दिन कौन सा दिन था? थर्सडे, मतलब गुरुवार। तो अब 9 दिन का डिफरेंस, या तो आप 9 दिन का एक एक करके ऐड कर लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, 9 को 7 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो 9 दिन पहले से आज की बात करेंगे तो आगे बढ़ रहे हैं हम। तो क्या करेंगे? थर्सडे में 2 दिन ऐड कर देंगे, तो गुरुवार में 2 दिन जोड़िए जरा, शुक्रवार और शनिवार। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार, मतलब सैटरडे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को, मतलब इसका मतलब जो 9वां दिन था, आज से पहले 9वां दिन, वो कौन सा दिन था? गुरुवार। तो आज मतलब टोटल 9 days का डिफरेंस, गैप पड़ रहा है उसके बीच में। तो 9 दिन का हम क्या करेंगे? 9 दिन में 7 का डिवाइड कर देंगे, या तो आप 9 days काउंट कर लीजिए गुरुवार से, जो 9वां दिन होगा वही आपका आंसर होगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए, 9 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उतने दिन एक्स्ट्रा आपको आगे बढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए, यदि बीते परसों का दिन, बीता परसों मतलब डे बिफोर येस्टरडे, ठीक, द डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों, और द डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या होगा, आने वाला परसों। तो दोनों की बात की गई है। बीते परसों का दिन गुरुवार, देखो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार या थर्सडे, तो आज के आगामी कल का दिन कौन सा होगा, आज के आने वाला कल, टुमारो की बात की है। तो इन क्वेश्चंस में बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। क्या, देखो ये बना लिया हमने आज का दिन, ये हो गया टुडे, ये आज का दिन है। अब हमको बीते हुए परसों पे जाना है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये बनाया हमने बीता हुआ कल, और ये बना दिया हमने परसों, और यहाँ पे क्या था, थर्सडे मतलब गुरुवार था। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, आगामी कल, आगामी कल मतलब आने वाला कल, जिसको हम टुमारो बोलते हैं। तो ये पूछा है इधर कौन सा दिन होगा, तो ये गुरुवार है, ये शुक्रवार, शनिवार, और कौन सा दिन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। बीता परसों मतलब द डे बिफोर येस्टरडे, कौन सा, थर्सडे। आने वाला कल मतलब टुमारो का हमसे पूछा है क्या होगा, तो हमने देख लिया, ये आज बना लिया हमने कल, और ये परसों, आने वाला कल हमने ये बना लिया, आज के बाद ही आएगा ना। यहाँ पे गुरुवार था तो हमने काउंट कर लिया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन से आप एक नई चीज़ और सीखेंगे। देखिए, यदि महीने का 11वां दिन शनिवार है, सैटरडे है, तो निम्न में से कौन सा दिन महीने में 5 बार पड़ेगा, ये आपके ऑप्शन है। अब एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको वो महीने का दिन ना दे, कि मतलब ये 30 दिन का महीना है कि 31 का है कि 29 का, तो आपको क्या मान के चलना है कि उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो 31 डेज का मंथ है। क्लियर, जब तक क्वेश्चन में आपको डेज स्पेसिफाई ना किए जाए तब तक आपको क्या मान के चलना है कि जो मंथ हमको दिया गया है या जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो कितने डेज का है, 31 डेज का। तो अब अपन समझते हैं। तो देखो, 11वां दिन शनिवार है, तो मैंने बोला था यदि 11 में आप 7 जोड़ दोगे तो भी शनिवार आएगा, और 11 में से 7 आप माइनस कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा, शनिवार। इसका मतलब 11 से यदि आप 7 को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 4 तारीख। तो इसका मतलब क्या, 4 तारीख को भी शनिवार पड़ा होगा। फिर अगला शनिवार तो उन्होंने दिया ही है, 11 को है। फिर 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितना, अगला 18 को पड़ेगा। अगला कब पड़ेगा, 18 में 7 जोड़ो, 25 में। अब 25 में यदि आप 7 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 32। अब 32 दिन का कौन सा महीना होता है, कोई भी नहीं होता। अब आप एक चीज़ देखिए कि यदि इसके पहले, जैसे मान लो जो कोई भी दिन है, यदि वो 3 तारीख को पड़ा होगा, तो अगला वही दिन कब पड़ेगा, 10 को। फिर कब पड़ेगा, 17 को। फिर कब पड़ेगा, 24 को। और फिर कब पड़ेगा, 31 को। 7 दिन का डिफरेंस है, हमने सब में 7 ऐड कर दिया। मैंने बोला था जैसे आज यदि सोमवार, 1 तारीख को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, आप सीधा 7 जोड़ दो, बोल दोगे 8 तारीख को पड़ेगा। तो इससे हमको समझ में कौन सी चीज़ आई कि यदि 4 तारीख के पहले, 31 दिन के महीने में यदि 4 तारीख के पहले जितने भी दिन आए होंगे, इसका मतलब 1 तारीख को जो भी दिन पड़ा होगा, 2 को और 3 को, वो महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। देखिए आप, एक तो 3 को पड़ा होगा, फिर 10, 17, 24, 31, 5, क्योंकि 4 से यदि आप शुरू करेंगे तो फिर तो आखिरी जो पड़ेगा वो 32 तारीख को, तो वो तो होता नहीं, इसका मतलब अगले महीने की 1 तारीख को पड़ेगा। और मैंने बोला है कि जब तक आपको डेज बताना दिए जाए कि कितने महीने का दिन है, तब तक आपको कितने दिन मान के चलना है कि महीना 31 दिन का है। और यदि 31 दिन का है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 तारीख के पहले जितने भी दिन पड़ेंगे, मतलब 1, 2, 3 तारीख को जो जो डेज हुए होंगे, वो कितनी बार पड़ेंगे महीने में, 5 बार पड़ेंगे। तो अब देखो, शनिवार के पहले कौन कौन से दिन आ जाएंगे, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कौन सा, बुधवार। इसका मतलब ये फ्राइडे, ये थर्सडे, और ये वेडनेसडे। अब आप देख लीजिए इन 3 में से कौन सा ऑप्शन में वही 5 बार पड़ेगा। तो कौन सा दिख रहा है आपको, शुक्रवार। आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। यदि आप ऑप्शन में गुरुवार होता तो गुरुवार सही हो जाता, यदि बुधवार होता तो बुधवार सही हो जाता, यदि तीनों होते तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते, ए बी सी तीनों। समझ में आया। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, जतिन को याद है उसकी माँ का बर्थडे 12 मार्च के बाद
और 17 मार्च से पहले पड़ता है। इसका मतलब 12 को भी नहीं पड़ता, 17 को, क्योंकि देखो 12 के बाद बोला है और 17 के पहले, इसका मतलब 12 और 17 के बीच का बोला है उनने। तो कौन कौन सी संख्या है उसके अनुसार, या तो 13 को होगा, 14 को, 15 को या 16 को, क्योंकि 12 मार्च के बाद मतलब 12 तारीख ऐड नहीं है उसमें, और 17 मार्च से पहले इसका मतलब 17 भी ऐड नहीं है। ये किसको याद है? जतिन को। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जो बर्थडे है वो कब, 10 मार्च के बाद और 14 मार्च से पहले। इसका मतलब 10 के बाद कभी, इसका मतलब 10 तारीख नहीं होगी उसमें शामिल, और 14 से पहले इसका मतलब 14 भी उसमें शामिल नहीं होगी। तो कहाँ से? 11, 12 और 13। तो 10 के बाद और 14 से पहले कौन सी 3 तारीख होंगी? 10 और 14 के बीच में 11, 12, 13 होती है। और इसने बोला है कि 12 के बाद होगा, 17 के पहले होगा, इसका मतलब 12 और 17 के बीच में कौन? 13, 14, 15 और 16। अब आपको केवल इसमें ये देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या आई है। तो ये देखो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? A13। बिल्कुल सिंपल, जो भी डेट कॉमन वही हमारा आंसर। और यदि कभी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा डेट्स कॉमन आ रही हैं तो या तो आपको ऑप्शन में वो दोनों डेट देखनी है, और नहीं तो आपको सीधा ऑप्शन लगा देना है कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि भाई एक इंसान का बर्थडे जो है वो एक ही दिन होगा, किसी दिन 2 या 3 दिन तो हो नहीं सकता। तो यदि एक से ज़्यादा कॉमन आता है, एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, लेकिन आएगा तो फिर यदि एक से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है? सीधा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन पर टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लास्ट टाइप आपका बचा है कौन सा? कभी कभी वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जैसे उन्होंने बोला हमसे कि साल 2012 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, मतलब 2012 और कौन से साल का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, मतलब जिस दिन को सोमवार वहाँ भी सोमवार, मंगलवार तो मंगलवार। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? सिंपल सी एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए लीप ईयर यदि जो होगा आपको उसमें क्या करना है? 28 ऐड करना है। उसके बाद वाला जो साल होगा उसमें 6 ऐड करना है। उसके बाद वाले 2 सालों में 11 और फिर 11 ऐड करना है। बस सीधा आपको आंसर मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोला था 2012 के जैसा किसका कैलेंडर, तो आपने देखा ये 12 लीप ईयर है, तो इसमें क्या ऐड करना है आपको? 2012 में 28 और जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2040। तो 2012 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? 2040 के जैसा। यदि मैं बोलता 2013 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, तो देखो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, तो 28 के बाद क्या? 6, मतलब हमको इसमें क्या जोड़ना है? 6। तो 2019 का कैलेंडर 2013 के जैसा होगा। यदि बोल दूं मैं 2014 का, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? अब देखो लीप ईयर के बाद दूसरा साल है, तो 28, 6, 11, 11, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? 11। तो क्या हो जाएगा? 2025। और यदि 2015 के जैसा पूछा जाए तो भी इसमें 11 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 2026। इसका मतलब 2015 का कैलेंडर बिल्कुल कैसा होगा? 2026 के जैसा। जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया 1997 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, तो आपको देखना है, क्या देखना है कि इसके पहले लीप ईयर कब पड़ा होगा? 96 में पड़ा होगा। 96 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब 96 लीप ईयर होगा। तो इसमें आप कितना जोड़ते? 28। तो इसमें कितना जोड़ना है आपको? 6 ऐड कर दीजिए, 2003 के जैसा 1997 का कैलेंडर होगा। कोई समस्या? बिल्कुल सिंपल, आपको ये याद रखना है। लीप ईयर में 28, फिर 6, फिर 11, 11, 28 से 11, 11 याद हो गया होगा अभी तक तो आपको। ठीक। तो जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 1787 के जैसा किस साल का कैलेंडर होगा, तो आपको क्या देखना है? 87 के पहले लीप ईयर कब पड़ा होगा, तो देखा हमने 84 में। अब इसके बाद हमको क्या करना है? 28 से 11, 11। तो यहाँ पे 85, ये 86 और ये 87। इसका मतलब हमको क्या जोड़ना है? 11 ऐड करना है, हमने कर दिया, ये 8 हो गया, ये 9, मतलब 1798 के जैसा कैलेंडर होगा 1787 का। क्लियर है? चलिए अब सिर्फ लास्ट में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। कैसे? कि क्वेश्चन में वो पूछ लेंगे कि कौन निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं होता या पहला दिन हो सकता है। ठीक,
तो ये मैंने नहीं वाले बोल दिए हैं, आप इसका उल्टा करके हो सकते हैं वाले निकाल सकते हैं। देखिए, किसी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? तो बुधवार, शुक्रवार, रविवार में से कोई नहीं हो सकता। तो यदि ये 3 नहीं हो सकते तो बचे हुए 4 हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ कोई एक याद रखना है, या तो हो सकने वाले कर लीजिए या तो नहीं हो सकने वाले कर लीजिए। तो नहीं हो सकने वाले में 3 दिन हैं दोनों में, तो आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। तो देखो, पहला दिन किसी शताब्दी का कौन कौन नहीं हो सकता, तो कौन से नहीं हो सकते? बुधवार, शुक्रवार, रविवार। अब आपको इनको याद कैसे करना है? तो देखिए, बुधवार, बुधवार हुआ, गुरुवार के बाद शुक्रवार मतलब +2, और शुक्रवार के बाद रविवार, ये भी +2, दो दो दिन का गैप है। तो बचे जो 4 दिन वो हो सकते हैं। अब ऐसे ही अंतिम दिन का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं। तो आप कोई एक याद रखिए। मैं आपको जो नहीं हो सकते वो बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भी 3 ही दिन है। तो कौन कौन से? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। फिर से देखो, इनमें भी 2 का डिफरेंस, मंगलवार के बाद बुध गुरु, फिर शुक्र शनि। जो इसमें नहीं हो सकते उनको छोड़ के जो 3 बचेंगे वो इसमें नहीं हो सकते। कितना इजी है याद करना। फिर से देखो, किसी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता? तो बुधवार, शुक्रवार, रविवार। बुधवार 2 दिन का, दूसरा दिन शुक्रवार, फिर दूसरा दिन रविवार, मतलब 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही किसी शताब्दी का अंतिम दिन, लास्ट डे, कौन सा नहीं हो सकता? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो कैसे याद करेंगे? एक एक का दोनों में डिफरेंस है, एक का मतलब 2 का डिफरेंस। मंगलवार के बीच में एक दिन बुधवार पड़ेगा, फिर ये गुरुवार, फिर गुरु के बाद शुक्र नहीं है, शनिवार है। तो ये चीज़ ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, कभी कभार वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ हमारा कैलेंडर होता है ख़त्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।